नमस्कार दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने छात्रों के लिए 3 ऐसी बातें चाणक्य नीति में कही हैं जिसे फॉलो करके कोई भी छात्र अपने पढ़ाई के कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, यानी कि अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकता है। तो चलिए जानते हैं वो 3 चाणक्य नीति को जो बदल सकते हैं हर एक छात्र का जीवन। सुखार्थी चेत तेजद विद्याम, विद्यार्थी चेत तेजद सुखम, सुखार्थी नः कुतो विद्या, विद्यार्थी नः कुतः सुखम। अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर मौज शौक में जीना है तो पढ़ना छोड़ दो, अगर विद्या सच में प्राप्त करनी है तो ऐसो आराम को छोड़ दो, क्योंकि जो लोग मौज शौक में जीना चाहते हैं वो लोग जीवन में कभी भी विद्या प्राप्त नहीं कर पाते, और जो विद्या को पाना चाहता है उसे जीवन में कभी भी आराम की नींद भी नहीं मिलती। तात्पर्य यह है कि विद्या पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हैं तो आपको सुख साहिबी की जिंदगी को छोड़ के अथाक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफलता के स्वाद को चख पाओगे। सुख और विद्या प्राप्ति का संबंध प्रकाश और अंधकार की भांति है जो कभी भी एक साथ नहीं मिल सकते। अगर विद्या चाहिए तो सुख को छोड़ें, या सुख शांति चाहिए तो ज्ञान को छोड़ें। बुद्धिश्च बलम तस्य निबुद्धेश्च कुतो बलम, वने सिंहो मदोन्तः शशिकेन निपातितः। अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य के पास बुद्धि रूपी धन है वही सच्चा बलवान है। बुद्धि के बिना बल भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि बुद्धि होगी तो ही आप वो बल का सही उपयोग कर पाएंगे। जैसे जंगल में सिंह सबसे अधिक बलवान होने पर भी खरगोश के हाथों मारा जाता है। ये कथा पंचतंत्र में आई थी जो बहुत प्रचलित है, आपने भी शायद पढ़ी होगी, जिसमें एक खरगोश अपनी चतुराई से सिंह की परछाई कुएं में दिखा के वो सिंह को ये अनुभव करवाता है कि ये जंगल का दूसरा शेर आया है, वो तुमसे भी अधिक शक्तिशाली है। कहकर वो खरगोश सिंह को उनकी परछाई दिखाकर वो उनका प्रतिद्वंदी है ऐसा फील करा देता है। सिंह वो ससले की बात को सच मानकर वो परछाई को मारने के लिए वो कुएं में छलांग लगाता है और कुएं में डूबकर ही मर जाता है। अर्थात बुद्धि बल से बड़ी है। अगर आपको उसका सही उपयोग करना आ जाए तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धि के माध्यम से आप किसी भी ताकतवर मनुष्य को भी पराजित कर सकते हैं। इसीलिए अपनी बुद्धि को तेज करें, और वो बुद्धि को तेज करने के लिए सभी तरह का योग्य ज्ञान अर्जित करना चाहिए। धन हीनो न हीनस्य धनिकः स सुनिश्चयः, विद्या रत्ने न यो न हीनः, यह शाहीनः सर्वेस्तु। अर्थात आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो मनुष्य के पास विद्या रूपी धन है वो कभी भी नाश नहीं हो सकता। विद्वान मनुष्य बिना धन के भी उनके ज्ञान के कारण रत्न की तरह समाज में मान पाता है। इसीलिए याद रखें कि विद्या ही सच्चा धन है। जिसके पास ये विद्या रूपी धन नहीं है वो सभी चीज में हीन है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर एक मनुष्य को विद्या का मान करना चाहिए और विद्या की माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, वरना आप समाज में कभी भी मान हासिल नहीं कर पाओगे। मनुष्य चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, अगर उसके पास विद्या रूपी धन नहीं होगा तो वो मनुष्य में विवेक और अच्छे संस्कार का सिंचन नहीं होगा, जिसकी वजह से वो धन भी खो देगा जो उन्होंने पाया है। दूसरी ओर विद्वान मनुष्य अगर उसका धन चला भी जाए तो वो फिर से अपने ज्ञान के माध्यम से पा लेगा। इसीलिए ज्ञान को हर दिशा से पाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही वो धन हासिल करता है। अंत में यह तीनों श्लोकों का सारांश यह है कि धन एकत्र करने की जगह ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान से ही आपके सभी उद्देश्य हासिल होंगे, आर्थिक परिस्थितियाँ भी उससे ही सुधरेगी और उसकी सहायता से समाज में मान सम्मान हासिल करोगे। अंत में दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल डिज़ायर हिंदी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।